केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच में राज्य में शिक्षा के विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड का शिक्षा का क्षेत्र में हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग मेहनती और कर्मशील हैं। प्रदेश के युवाओं की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को पूरी मदद की जाएगी। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के परिवहन मंत्री चंदन रामदास के सामने एक दुखियारी महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची और व्यथा बताते हुए फफक फफक कर रोने लगी। महिला के रोने की वजह नौकरी न लगना था। महिला ने बताया कि उसके पति रोडवेज में काम करते थे, जिनकी 4 साल पहले मौत हो गई है। सरकारी नियम अनुसार मृतक आश्रित में पति की जगह पत्नी को नौकरी दी जाती है। ऐसे में महिला बीजेपी कार्यालय में कैबिनेट मंत्री के सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंची। कि जब तक और काम होंगे उसके बाद हम इसकी कोशिश करेंगे करके। अच्छा, कब से आप नौकरी के लिए भटक रही हैं? 4 साल हो गए, सब में 2018 से भटक रही हूँ। अच्छा, पति कहाँ नौकरी करते थे आपके यहाँ? रोडवेज में, यहाँ कैसे के पद मिलते हैं। अच्छा, तो पिछले बार में कुछ नहीं हुआ जब मंत्री कुछ नहीं हुआ। मैं 4 साल से हर डिपार्टमेंट में जाके हर आम सब जगह जाके परिवहन मंत्री के चक्कर काटता मैं परेशान हुई 4 साल। क्या कह रहे हैं आप? मंत्री जी ने क्या कहा आज? अब यही कह रहे हैं कि आश्वासन दिया है कि इसका भी हम करेंगे आगे का निवारण। मैं सिर्फ ताराजी की बात नहीं कर रहा हूँ। 10 साल से रोडवेज में मृतक आश्रित को एक भी बच्चे को नौकरी नहीं। और मैंने विभाग को कहा है कि धीरे धीरे मृतक आश्रित है तो पेंशन भोगी है, जिनके मामले लंबित हैं, उनको भी धीरे धीरे धनराशि का भुगतान करें। और ये मैंने सुनिश्चित कर लिया है कि हम रोडवेज का घाटा पाटने की कोशिश कर रहे हैं और कर्मचारियों का नियमित वेतन हम बैकलॉग खत्म करके तो ये समस्याएं हैं इनको भी हम निस्तारण। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास पहली बार कुमाऊं के छोर पर बसे जसपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत महुआडवारा अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष मुकेश कुमार के कैंप कार्यालय में पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। तो वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंदन रामदास ने कहा कि प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा गरीब लोगों को पेंशन हो या समाज कल्याण की योजनाएं, सबका लाभ मिलेगा। ये महत्वपूर्ण विभाग दिए हैं, समाज कल्याण, परिवहन, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, खादी ग्रामोद्योग और लघु और मध्यम उद्योग, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुझे दिए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद दूंगा। और क्योंकि समाज कल्याण इतना बड़ा विभाग है कि हम अंतिम छोर पर बैठे हुए दिव्यांग की, वृद्ध की, विधवा की, परित्यक्त की, मैं सभी समाज के वर्गों की हम सेवा कर सकते हैं। और बहुत से विभाग समाज कल्याण के अंदर हैं, 4-5 आयोग हैं, कई बोर्ड हैं, कई अन्य कार्यक्रम हैं, निगम हैं। मैं समझता हूँ कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से मैं स्वरोजगार के लिए भी, क्योंकि मेरे पास मध्यम और खादी ग्रामोद्योग भी है, तो स्वरोजगार करना इस समय बहुत आवश्यकी है। तो छोटे छोटे यूनिट लगाकर हमने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से नए उद्योगों की स्थापना और लोगों को रोजगार देने का कार्यक्रम करना है। उत्तराखंड बीजेपी सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के आदेशों का किस तरह पालन किया जा रहा है, उसका एक उदाहरण उस वक्त मिला जब जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान अपने निवास ग्राम निवार मुंडी में जसपुर अपने कार्यालय आ रहे थे कि रास्ते में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन कार्यालय में जनता कार्यालय के बाहर खड़ी देख जनता की समस्या जानी और कार्यालय में 14 कर्मचारियों में मात्र 2 ही कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहे। 1 दर्जन कर्मचारी की ड्यूटी से नदारत पाए जाने के बाद में
कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें कि 11 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सके थे। साथ ही कार्यालय में तैनात कर्मचारियों के रवैये से जनता ने विधायक जी को अवगत कराया। तो जसपुर विधायक आदेश चौहान ने पावर कॉर्पोरेशन के कुछ अधिकारियों को अवगत कराते हुए लापरवाह कर्मचारियों को तुरंत हटाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अचानक एक व्यक्ति मुझे गेट पे मिला, उसने कहा कुछ काम है, मैं अंदर 10:09 में मैं अंदर आया। तो मात्र यहाँ अवधेश और दीपक 2 कर्मचारी मुझे मिले, बाकी नहीं थे। जो कर्मचारी लेट आए मैंने उनके नाम और उन्हीं से दिखवाया कितने बजे तुम पहुंचे। और कुछ कर्मचारी ऐसे जो अभी भी नहीं पहुंचे हैं, लगभग मैं समझता हूँ 11:30 हो गए। तो मेरा एक्शन साहब से रजिस्ट्री को मैंने फोन करके ये अवगत कराया, भाई ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि इन लोगों को इतना वेतन मिलता है। 10 लाख रुपए इन कर्मचारियों का टोटल वेतन जो मैंने पता किया। और हमारे जो कोई बिल जमा करना आ रहा है या कोई किसी काम कंप्लेंट लेकर आ रहा है वो इंतजार में खड़े उपस्थित नहीं है कार्यालय में, उन पर निश्चित रूप से नियमानुसार जो कार्रवाई है होगी और उसकी सूचना माननीय न्यायाधीश को भेजी जाएगी, आदेश जाएंगे। कर्मचारी है उनको त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी और उनको हटाने की कार्रवाई में सूचित करते हुए उनको तुरंत इसकी कार्रवाई करेंगे। ईद का त्योहार नजदीक है, ऐसे में त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद भी जसपुर कोतवाली परिसर में अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया और त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जोर दिया गया। त्यौहार आने वाला है और रामनवमी का त्यौहार, अभी रमजान भी चल रहे हैं, तो इसी में ही स्वार्थपूर्ण तरीके से मनाने के लिए ये आज अमन कमेटी की मीटिंग ली गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश की सबकी अवगत करा दिया गया है कि जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं उसमें जो ऊपर की ओर जो माइक लगे हैं उन्हें सबको नीचे उतार कर रख दिया जाए और उनकी जो वॉल्यूम की जो कैपेसिटी है वो 45 डेसिबल रखी है। इससे ज़्यादा होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कार्रवाई करने की नौबत शायद नहीं आती। सभी लोग इस बात पर सहमत हैं और सभी 45 डेसिबल से नीचे उसकी कैपेसिटी रखने के लिए। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज के दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि महागौरी को पीले और सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। आज ही के दिन जो भक्त दिन भर उपवास कर मां की पूजा अर्चना करते हैं, फूल अर्पित कर के नारियल का भोग लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व भी है। नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष उपासना का विधान है और नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। इन दोनों दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। माता की आज 8वीं स्वरूप की पूजा है, जो महागौरी के रूप में हम लोग पूजते हैं। आज उनका अष्टमी का बहुत ही मान्यता है और 2 साल कोरोना काल में तो हम लोग कुछ ऐसा कर नहीं पाए, लेकिन आज जो है इस साल बहुत अच्छा लग रहा है पूजा करते हुए और मन को एक शांति मिलती है मंदिर में आने से। माँ गौरी का भजन अर्चन करते हैं, आरती उनका करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं और आज दिन भर फास्ट रखेंगे हम लोग। अष्टमी की फास्ट होती है। भाव होता है कि मैं पूजा करनी है तो करनी है। दिन भर भाग दौड़ से अच्छा है कि कुछ क्षण माँ के उसमें बीत जाए, बहुत अच्छा है। कौन सी माँ को मना रहे हैं? वैसे फिलहाल आज महागौरी की पूजा है, तो आज मैं चाहूँगा कि माता रानी सबका आशीर्वाद रहे और हम पे भी कृपा रहे। जय माता दी। नैनीताल में पर्यटकों को बेहतर पार्किंग सुविधा देने के लिए QR सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इस सिस्टम की स्थापना तल्लीताल के टोल टैक्स पर की गई। दरअसल पर्यटन सीजन में सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटक भारी मात्रा में पहुंचते हैं और इसके चलते पर्यटकों को पार्किंग की समस्या से दो चार होना पड़ता है। दरअसल नैनीताल में कुल 6 पार्किंग सिस्टम उपलब्ध हैं, वहीं इन सभी पार्किंग के QR कोड एंट्री पॉइंट सभी टोल पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो है यहाँ आती है बाहरी राज्यों से, तो हमारे पास जो पार्किंग स्थल है तो मुख्यतः 6 पार्किंग स्थल है जो हम लोग आमतौर पे इसको यूज़ करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि पर्यटकों को ये पार्किंग स्थल की जानकारी नहीं होती कि है कहाँ पर पार्किंग स्थल, तो कई बार पर्यटक जो है रोड पे घूमते हैं, उससे भी जाम लगता है रोड पे, क्योंकि वो खोजते हैं पार्किंग कहाँ जाना है।
तो ये QR कोड से क्या होगा कि यहीं से उनको टोल नाके से ही बताया जाएगा कि ये स्कैन किए, वो अपने आप गूगल मैप से उस पार्किंग स्थल में पहुंच जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।